गुड मॉर्निंग दोस्तों, डी की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 10.1 घात और घातांक। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात कीजिए? उसमें 3 की घात -2 पहला पॉइंट। ठीक है, इसको हल करेंगे दोस्तों। 3 की घात -2 को क्या लिखेंगे? ठीक है, अब देखो माइनस में घात, तो माइनस में घात लिखी हुई है तो घात को पॉजिटिव करेंगे। फिर तो क्या सर्वप्रथम कार्य क्या, घात को प्लस में लाना। ठीक है ना, यानी कि अब देखो प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/3 की घात 2। क्या 1/3 की घात 2। यदि घात माइनस में हो तो उसका उल्टा करके घात को पॉजिटिव कर दिया जाता है। क्या, जैसे एक की घात -m है। ठीक है, एक की घात -m है। अभी माइनस को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, a/1 की घात m। ठीक है, ये हुआ। ठीक है ना, यही क्या यहाँ पर। अब देखो 1/3 गुणा 3 तो क्या हुआ 1/9। ठीक, यानी कि 3 की घात 2 लिखी हो तो इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 -4 इसके घात -2। तो सर्वप्रथम कार्य क्या करेंगे कि माइनस घात को प्लस की घात बनाएंगे। ठीक है, अब देखो दो घात लगी हुई, यानी कि इसको 2 बार गुणा में लिखेंगे। -4 गुणा -4 तो कितना हुआ 1/16। ठीक है, कोई दिक्कत? 1/2 के घात ऊपर क्या है माइनस। तो अब देखो इसको उल्टा करेंगे, ये तो पहले से लिखा हुआ 1/2। तो अब इसको क्या करेंगे 2/1 घात प्लस का 5 उल्टा हो गया ना। ठीक है, यानी 2 की घात 5। 2 की घात 5 कितना होगा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी कितना हुआ 32। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, एक की घात -m है तो इसको क्या लिखेंगे, a/1 की घात -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें लिखना, धनात्मक घातांक, यानी घात ऋणात्मक में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। यदि आधार समान हो, यदि भाग में आधार समान हो तो घातें घट जाती है। क्या, यदि भाग में आधार समान हो, भाग का निशान है, आधार समान है तो घातें घट जाएगी। यदि आपको नियम याद नहीं है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जा करके हमने जो नियम बताए उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, -4 आधार वही रहेगा, घातें घट जाएगी। 5 की घात -8, यानी 5 में से 8 घटाएंगे तो ठीक है, यानी -4 की घात कितनी बची, -3। ठीक, -3 बची ना, 5 में से 8 नहीं जा रहे, 8 में से घटाएंगे तो माइनस की बचेगी संख्या। अब देखो इसको घात पॉजिटिव में लेकर प्रश्न क्या कह रहा है कि धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है ना, यानी धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, माइनस को प्लस बनाएंगे। क्या, ठीक है, तो घातांक के रूप में लिखना, यही अपना उत्तर होगा। ठीक है, देखो आधार समान है, यदि भाग में आधार समान हो तो घातें घट जाती है, घातें घट गई, आधार वही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 1 की घात, देखो इसको हटाएंगे घात को तो क्या आएगा 1 की घात 2/2। अब देखो यहाँ गुणा हो जाएगी, 3 इसके भी लगाएंगे तो गुणा होगी ना, 1/2 की घात 6। क्या, धनात्मक ही है, घात धनात्मक आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अब देखो 3 की घात 4
और 5/3 माइनस 3/4 गुणा 5/4 ठीक है, यही आ रहा। और ये इसमें यानी उत्तर क्या आएगा अपना। अब देखो ये -3 यानी घात कितनी है 4। यदि घात सम संख्या में हो तो पॉजिटिव हो जाएगी संख्या, हो जाएगी ना, होएगी या नहीं होएगी। 4 घात लिखी हुई है, अब इसको 4 बार लिखेंगे तो ये हट जाएगा ना चिन्ह माइनस का, यानी कि इससे पूरी घातें गई है। ठीक है, तो बचा क्या अपने पास 5/4, क्या बचा 5/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, 3/-7 भाग 3/-10 गुणा 3/-5। देखो वही, यदि भाग में आधार समान हो तो घातें घट जाती है। क्या घातें घट जाती है, तो 3-7 माइनस का चिन्ह और -10 घटेगी ना, आधार वही रहेगा, घातें घट जाती है। तो क्या होगा, देखो ये माइनस इसका चिन्ह, ठीक, और ये -10 के साथ और बाकी करेंगे तो ये बाकी का चिन्ह। ठीक है, अब देखो 7 माइनस का 7, अब ये माइनस किससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3/-7 प्लस का 10, तो बचा क्या 3/3, क्या बचा 3/3। ठीक है, आगे समझे। 2/-3 क्या 2/-3 गुणा 7/-3। यदि गुणा में आधार भिन्न भिन्न हो और घात समान हो तो आधार गुणा हो जाता है। क्या, देखो नियम याद होना जरूरी है, और यदि आपको नियम याद नहीं है तो अपने पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अब देखो आधार अलग अलग है, घातें समान है। क्या घातें समान, आधार अलग अलग है। आधार अलग अलग हो और घात समान हो तो आधार गुणा हो जाता है। तो 2 गुणा -7 क्या, और घात वह रहेगी। ठीक है, अब -14/3। अब देखो धनात्मक में लानी घात तो क्या करेंगे 1/-14/3 क्या, ठीक है, यही उत्तर होगा। विपरीत कर देंगे ना, घात को पॉजिटिव बनाने के लिए उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 3/0 + 4/-1 गुणा 2/2। ठीक है, सीधा इसको अंदर गुणा करते हैं। क्या सीधा इसको अंदर गुणा करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे 2/4 को 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी 3/4 गुणा 4 प्लस 4/-1 गुणा 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो 3/0 का मान कितना होगा 1, 3/0 का मान कि 1 होगा या नहीं होगा, इस सूत्र के अनुसार होगा ना। यानी किसी भी संख्या की घात 0 होने पर, क्या किसी भी संख्या की घात ऑलरेडी 0 होने पर क्या होगा, उसका मान 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ 1। तो 1 हो जाएगा, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा 4 गुणा 1, ठीक, प्लस आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। क्या आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, यानी 4/-1 और +1 जुड़ेगी। ठीक है, ठीक है ना, तो क्या होगा 4 प्लस, अब देखो 4/0 आ जाएगी, 4/0 आएगी तो कितना हो जाएगा उसका मान 1 आएगी या नहीं आएगी, ये एक बार और लिखे, ठीक है एक बार और लिख लेते हैं, यानी 4/0, 4/0, 0 का मान कितना होगा 1, यानी 4 + 1 = 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 2/-1 गुणा 4/-1 भाग 2/-2। देखो इसका आधार समान कर लेते हैं, अगर यदि आधार समान कर लेंगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, यानी 2/-1 गुणा 2/-2 -1 भाग 2/-2। देखो अंदर गुणा हो जाएगी ना, आधार समान हो जाएगा,
आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, यानी -2 और -1 कितना होगा, -3 कितना होगा, 2 की घात -3 भाग 2 की घात -2। जब गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, ठीक है। ये 3 कैसे है समझ में आ गया, यानी 2 को इस 2 से गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा, और -2 और -1 -3 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, भाग, यदि भाग में आधार समान हो तो घातें घट जाती है, क्या, घातें घट जाती है, यानी कि 2 की घात -3 -2 की घात, ठीक। आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती है, घटा दिए, देखो माइनस का चिन्ह ये इसका और ये इसके साथ लगा हुआ और ये माइनस यानी घटाने का चिन्ह बाकी का, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 की घात -1 प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो कितना बचेगा, 2 की घात -1 और 1/2 पॉजिटिव में उत्तर लेंगे तो 1/2। माइनस की घात थी, माइनस की घात को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा करेंगे तो आधार में चल जाएगा, हर में चला जाएगा 2, ठीक है। इसको करते हैं, देखो ये बहुत बड़ा दिख रहा प्रश्न, लेकिन बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। यदि अपने को कॉन्सेप्ट पता हो तो, कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसको देखो माइनस की घात लगी है, क्या, माइनस की घात, माइनस की घात को प्लस की घात करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ उल्टा होगा, यानी 3/1 फिर प्लस 4/1, इसके ऊपर भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना होगा, 16 9 25 और 4 29, कितना होगा, ठीक है। 4 करेंगे, अब देखो इसमें देखो बहुत बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना, इसका उत्तर कितना आएगा, 1, कितना आएगा, 1। देखो नियम याद रखना, 1 की घात 0, 1 की घात 0 का मान कितना होता है, 1, यानी देखो इसकी पूरी की घात कितनी है, 0, तो इसका मान कितना होगा, 1, मिनटों में होगा, ठीक है। अब देखो 2 की, इसको करते हैं, इसको हटाएंगे, ठीक है, यानी -2 की घात 3/, अब इसको गुणा हो जाएगा ना, यदि घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है, ठीक है। घात के ऊपर घात लगी हो तो घात गुणा हो जाएगी। अब देखो माइनस में आ गई ना घात, अब माइनस में घात आ गई तो क्या करेंगे, इसको विपरीत करेंगे, क्या, उल्टा करेंगे इसको, तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/-2 की घात 4। अब आ गई ना पॉजिटिव संख्या। अब देखो यहाँ कितने आएगी, यानी कि इसको 4 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 9 27 27 81, कितना 81, सॉरी डिटेल से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। अब देखो इसके ऊपर घात सम है तो क्या आएगी संख्या, पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। ठीक है, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। अब देखो माइनस को गुणा करेंगे माइनस प्लस, फिर प्लस को माइनस करेंगे माइनस, फिर माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, तो अपना उत्तर आ गया ये, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने चैनल को फॉलो करें ताकि अच्छा सा अच्छा कंटेंट आप तक पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।